चलिए अब देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन जो हमने लिया हुआ है ये बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगले इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक ठेकेदार 80 मजदूरों के द्वारा एक कार्य को करने का 90 दिन का ठेका लेता है। 30 दिन बाद वर्षा के कारण 20 दिनों के लिए कार्य रोक दिया जाता है। इस वर्षा में हुए कार्य का 2/5 भाग बह जाता है। जब कार्य पुनः प्रारंभ होता है तो ठेकेदार कुछ अतिरिक्त मजदूरों को लगाकर कार्य निश्चित समय पर समाप्त कर लेता है। तो ज्ञात कीजिए कि उसने कितने अतिरिक्त मजदूर कार्य पर लगाए। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को स्टार लगा देता हूं। दो क्वेश्चन इसमें का मैंने लिया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है एक ठेकेदार 80 मजदूरों द्वारा एक कार्य को पूरा करने का 90 दिन का ठेका लेता है। यानी अगर हम टाइम के बारे में बात करें तो टाइम कितना है, कह रहा है कि टोटल, कह रहा है कि जो टोटल टाइम हो कितना है, तो आप कहोगे टोटल 90 दिनों में काम को क्या करता है, कंप्लीट करता है। अब इसमें से कह रहा है कि 30 दिन बाद, यानी 30 दिन तक काम तो सही सलामत हुआ। 30 दिन तक जो कार्य हुआ है वो सही सलामत हुआ। उसके कारण वर्षा के कारण 20 दिन तक काम डिस्टर्ब हुआ, मतलब 20 दिन तक तो कोई काम नहीं हुआ, मतलब 50 दिन निकल गया। अगर इस कार्य को सही समय पे पूरा करना है तो 40 दिन में और इसको क्या करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा। अब कह रहा है उसे 20 दिनों के बाद कार्य रुक गया। इस वर्षा में हुआ कार्य 2/5 भाग बह जाता है। अब देखो एक ये भी प्रॉब्लम हुई कि काम बह गया, मतलब जो काम हुआ उसमें से खराब हुआ। इसका मतलब जैसे 5 किलोमीटर सड़क बनी तो उसमें से 2 किलोमीटर बह गई। जबकि कार्य पुनः प्रारंभ होता है, ठेकेदार कुछ अतिरिक्त मजदूरों को लगाकर कार्य निश्चित समय पूरा कर लेता है। तो ज्ञात कीजिए उसने कितने अतिरिक्त मजदूर लगाए। अब मुझे एक बात बताओ, 80 मजदूर हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर 80 लोग हैं, ध्यान से समझिएगा, 80 लोगों ने कितने दिन तक काम किया, तो आप कहोगे सर 30 दिनों तक काम किया है। देखो यही 30 दिन तक काम किया। अच्छा 30 दिन में काम कितना किया है, तो आप कहोगे सर 2/5। ध्यान से समझना, ये लोग कितना काम किए, आप कहोगे सर ये 5 काम किए। अब 80 लोगों ने 30 दिन तक 5 काम किए, लेकिन जैसे 5 किलोमीटर इन्होंने सड़क बनाया, लेकिन उसमें से भी क्या हुआ, कह रहा 2 किलोमीटर बह गया। तो अब क्वेश्चन में कह रहा अब कुछ अतिरिक्त व्यक्ति लगाए। अब कितने लगाए, 80 + x लिख लोगे तो डायरेक्ट आ जाएगा। तो हमने मान लिया कि x होगा, बाद में घटा देंगे इसमें से x गुणे। अब काम को कितने समय में पूरा करना है, कह रहा सही समय पे पूरा करना है। तो अभी कार्य कितने दिनों में, 40 दिनों में पूरा करना होगा। अच्छा कितना काम करना होगा, देखो ये अब ये टोटल काम नहीं होता। देखो कह रहा कि इस वर्षा में हुए कार्य का 2/5, यानी नीचे वाला जो कार्य है ये हुआ, मतलब कि डन काम है, जो काम हुआ है, मतलब ये वर्क डन, जो काम हुआ है इसे हम वर्क, मतलब 5 किलोमीटर जैसे सड़क बनी हुई होगी तो 2 किलोमीटर सड़क क्या हुई, बह गई। तो सबसे पहले अब आपको थोड़ा सा यहां पर एक काम और आपको करना है कि यहां पर क्या करना है, वर्क भी आपको निकालना कि टोटल वर्क कितना था। अब ध्यान से समझना है, बताओ ये टोटल 5 काम हुआ, तो अब वर्क कैसे निकालोगे, थोड़ा सी इस वाली बात को, टोटल काम 90 दिनों में पूरा होता, कह रहा 30 दिनों में ये काम किया गया। 30 दिनों तक कार्य किया, 30 दिन में 2/5 भाग काम किया। इसका मतलब ये जो 5 काम नीचे हुआ है ये कितने दिनों में हुआ है, तो आप बोल सकते हो यही 30 दिन में कार्य हुआ है। अच्छा टोटल काम निकालना तो टोटल टाइम की तरफ जाना पड़ेगा। टोटल टाइम 90 है, तो 90 दिन में कितना काम होगा, तो टोटल 30 में अगर 5 काम होता है तो 90 में कितना हो जाएगा, 5 3 कितना हो जाएगा, 15 काम होगा। यानी अगर हमको टोटल काम लेना पड़ेगा तो हम कितना लेंगे, इस वाली बात को ध्यान से समझना, ये नई चीज बता रहा हूं, ये 15 काम होगा। कैसे हमने निकाला कि अगर 5 काम 30 दिन में हुआ तो 90 काम जो होना होगा, तो 15 काम टोटल रहा होगा। तो 15 काम में कितना कंप्लीट हुआ था, आप कहोगे सर यहां पर 5 कंप्लीट हुआ था। अच्छा बचा कितना था, 10 काम। इनको 10 काम तो करना था, लेकिन अगर 10 लिखेंगे तो गलती हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 5 काम तो किए, लेकिन 2 काम और कह रहा है कि बह गया, मतलब कि काम ये 3 कर पाए। इसका मतलब यहां पर 5 काम तो इतने दिन में करते हैं तो बचा 10 काम, लेकिन जब बरसात आई तो 2 काम और बह गया, तो इनको 10 काम नहीं बल्कि क्या काम करना है, तो अब आप कहोगे कि सर कितना काम करना है, आप कहोगे सर 12 काम करना है। क्या ये वाली बात समझ गए। तो आप कुछ लोग कहेंगे कि 12 5 17 नहीं, ये तो 80 लोग 30 दिनों में 5 काम करते हैं, 5 किलोमीटर बेचारे बना के आ गए, तो उनको तो मजदूरी मिलना ही मिलना है, चाहे वो बह गई बरसात में, वो तो ठेकेदार का काम है। तो अब जैसे 2 किलोमीटर बह गया तो अब फिर कितना बनाना रहेगा, तो अब आप कहोगे टोटल, अगर मान टोटल 15 है तो 10 ही बनाना था, लेकिन 2 बह गया तो 2 और बनाना पड़ेगा, 12 बनाना पड़ेगा। बस इसी को सॉल्व कर दो, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो बताओ कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 40 दूना कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब 5 छक्का कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, इसका गुणा कर दो तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर 12 छक 72, 72 दूना कितना हो जाएगा, 144। मतलब कितने लोग काम कर रहे हैं, 144। लेकिन ये नहीं पूछा कुल कितने अतिरिक्त लोग हैं, तो अतिरिक्त कितने होंगे, टोटल शुरू में 80 थे, तो इसी में से आप 80 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 64। यानी 64 लोग अतिरिक्त हो जाएंगे। 64 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए। तो इस काम को समझ गए ना, वो कैसे निकाला कि यहां से टोटल अगर 5 काम किया गया तो 30 दिन में, तो 90 काम 15, तो यहां से टोटल काम निकाले, टोटल काम 15।
15, बस यही एक्स्ट्रा काम करना था। एक क्वेश्चन और है, इसको थोड़ा ध्यान से देखो। ये कह रहा है एक ठेकेदार 24, सेम वही क्वेश्चन है, मजेदार। ठेकेदार 24 मजदूरों के द्वारा एक कार्य करने का 100 दिनों का ठेका लेता है। 50 दिन बाद वर्षा होने लगती है और अगले 10 दिनों के लिए कार्य रोक दिया जाता है। वर्षा में हुए कार्य का 1/5 भाग बह जाता है। मतलब जो काम हुआ उसका 1/5, जैसे कुछ लोग सोचते हैं 5 टोटल काम में नहीं करा, जो काम हुआ मतलब टोटल 5 काम हुआ तो उसमें से 1 बह जाता है। तो उसी तरीके से क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें, टोटल अगर हम टाइम के बारे में बात करें कि टाइम क्या है, तो आप यही कहोगे कि सर इसका टाइम क्या है, तो टाइम टोटल कितने दिन है, तो आप कहोगे सर 100 दिन में। ध्यान से समझना, अगर टोटल ये 100 दिन है, टोटल 100 दिन में काम को कंप्लीट करना था, कितने दिन तक काम हुआ, 50 दिनों तक बेचारा कोई सही सलामत काम करते हैं, तब तक बारिश का मौसम आ जाता है। कितने दिन काम डिस्टर्ब हो जाता है, आप कहोगे सर 10 दिन काम डिस्टर्ब हो जाता है, 60 दिन बीत गया। अगर सही समय पे पूरा करना होगा तो 40 दिन में काम को कंप्लीट करना पड़ेगा। यानी अगर हम बात करें कि 24 लोग, अगर हम बात करें कि 24 लोगों ने कितना काम किया है, 24 लोगों ने, आप कहोगे सर 50 दिनों में कितना काम किया है भाई, तो आप कहोगे सर 50 दिनों में इन्होंने 1/5 काम किया। इसका मतलब कि टोटल 5 काम किया है, इन लोगों ने 5 काम किया है। 1/5 का मतलब ये कह रहा है कि टोटल 5 काम किया होगा। तो कह रहा है कितने अतिरिक्त व्यक्तियों को मिला दे, तो 24 लोग थे तो हम मान लेते टोटल लोग x हो जाए, 24 + x लिखते तो डायरेक्ट आता। इनटू कितना टाइम होगा, 50 दिन हुआ, अभी टोटल कितना टाइम बचा हुआ है, तो 40 दिन। लेकिन ये कह रहा है लगातार और निश्चित समय से 10 दिन पहले ही काम पूरा करना है। गुस्सा आ गया है, कह रहा है फिर बरसात आ जाएगी, 10 दिन पहले ही पूरा कर लो। यानी 40 दिन नहीं बल्कि यहां 30 ही दिन में। तभी तो देखो यहाँ 50 3 80 10 90 होगा, 40 दिन में जो काम था वो 30 दिन में पूरा करना है। अच्छा काम कितना होगा, तो एक जगह वर्क भी लिखो कि वर्क कितना होगा, टोटल वर्क। सबसे पहले ये बात समझो, वर्क कितना होगा, तो अब बताओ ये 5 काम किया गया, कितने दिन में काम हुआ, 100 दिन का काम था, 50 दिन में ये काम किया गया, तो टोटल काम तो 100 दिन में होता है, तो टोटल वर्क कितना होगा, डबल तो ये हो जाएगा 10। यानी टोटल काम कितना था, तो आप कहोगे सर टोटल 10 काम था, लेकिन इसमें से हुआ कितना था, 5 काम हुआ था, लेकिन बचा कितना था, 5। यही 5 काम करना था, लेकिन नहीं, ये 5 काम नहीं करना है, यहां पर कुछ गड़बड़ भी हुआ है। 5 काम करके बेचारे आए थे तो इनको पेमेंट तो मिलेगा ही। उसके बाद कह रहा है 1/5 बह गया, मतलब एक काम बह गया। 5 किलोमीटर सड़क बना के आए थे, लेकिन उसमें से क्या हुआ, 1 किलोमीटर बह गया, तो 4 किलोमीटर हुआ। इसका मतलब 1 किलोमीटर यहां पर 5 नहीं बल्कि कितना काम करना है, ये 6 काम करना है। 5 तो करना ही था, अब एक इसमें से बह गया तो अब यहां पर 6 काम करना होगा। बस इसी को सॉल्व कर दो, आपके क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर देते हैं, क्वेश्चन कितना, तो 6 5 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 30 हो जाएगा। अब 5 10 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब 5 से काट देंगे कितना हो जाएगा, 2। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 24 दूना कितना हो जाएगा, 48। मतलब 48 लोग काम पे लगाए गए, तो काम क्या हुआ, 10 दिन पहले पूरा। कह रहा कितने अतिरिक्त पूछा है, तो अतिरिक्त 24 लोग पहले से थे, 24, तो इसमें से 24 अगर आप घटा दोगे तो कितने अतिरिक्त हो जाएंगे, तो आप कहोगे सर 24 ही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है। तो अगर आप भी ऐसे स्मार्टली तरीका पढ़ना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए सिलेक्शन पथ है, और अभी भी आपको संपूर्ण मैथ मात्र 99 रुपए में आपको मिल रहा है। और पूरे भारत के अंदर मैं आपको बता दूं एक ऐसा बैच कि अगर आप किसी से भी पढ़े होंगे तो मैथ में आपको कंफ्यूजन कहीं ना कहीं जरूर हुआ होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं पूरे भारत के अंदर एक ऐसा बैच जिसमें कंफ्यूजन आपको 0% है और बच्चों का कॉन्फिडेंस एकदम 100% है। जो बच्चे मैथ स्पेशल पढ़ रहे होंगे जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा क्या ये वाली बात मैं गलत कर रहा हूं, गलत कह रहा हूं कि आपका जो कंफ्यूजन है वो 0% है। ठीक है, तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि बच्चे आपके ऊपर विश्वास करते हैं। और इतने कम दाम में मात्र 99 रुपीज में बैच आपको मिल रहा है, संपूर्ण मैथ बैच, जिसमें 80% सिलेबस आपके अर्थमेटिक आपके कंप्लीट करा दिए गए हैं। जैसे आपका अर्थमेटिक कंप्लीट होगा उसके बाद आपका एडवांस चालू हो जाएगा। और जो बच्चे, और ये बैच आपको कहां पर मिलेगा, सिलेक्शन पथ ऐप पर मिलेगा। ये ऑफर आज 12 बजे तक रहेगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद बढ़ेंगे। अगर जो लड़के मैथ स्पेशल भी पढ़ना चाहते हैं और उसके साथ प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं तो मैं बता दूं कि ये मैथ स्पेशल बैच और ये प्रैक्टिस अगर आप दोनों करना चाहते हैं तो ये बैच आपको मात्र 149 रुपए में दोनों कॉम्बो बैच आपको मिल जाएगा। और ये भी आपको रात 12 बजे तक ये ऑफर रहने वाला है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा जरूर आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।